करते तो आप निकले तो सही, बाहर निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें या 2000 बंदा इकट्ठा कर दे, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज, अपनी टोनी जमातों को निकालें, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयरएवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा, देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडयाला जेल में मुकैयद है और वो कहते हैं मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा। कहीं तो टिके, कहीं तो सच बोले। उनके कहने के ऊपर हम ये पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप निकले तो सही, बाहर निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें या 2000 बंदा इकट्ठा कर दें, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बाद लोग ये गालियाँ देते मुझे भी और उसको भी, कराया डायलॉग न बोले। अगर हमारे इसके साथ पहले चैनल हैं बिहाइंड द वॉल और पसे पर्दा सच ऑफिशियल, अगर आपको कभी महसूस हो कि नोटिस एक दिन नहीं आया, 1-2 दिन की यूट्यूब भी डंडी मार जाता है, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो समझ लो कि बंद गया, ये बढ़ गया, तो फिर दूसरे चैनल पे आ जाया करें। मैं तो कहता हूँ उनको सब्सक्राइब कर लें, बेशक ना देखा करें, वो तो आपके इख्तियार में है ना। आपके इख्तियार में ये भी है कि मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, आपके इख्तियार में ये भी है कि मेरा चैनल आप डबल स्पीड पे सुन लिया करें, ट्रिपल पे भी सुन जाते हैं। मैं भी सुनता हूँ जो 1.75 पे सुनता हूँ, स्पीड पे, बीच में टिप ही लेने होते हैं ना, और ना इतना का टाइम होता है कि गौर से देखा जाए, अपनी रिसर्च ही बड़ी चलती है। अच्छा जी, एक तो ये बहुत है कि DGIS पे आर के ऊपर क्या करें यार, वो मजबूर हैं, वो ऐसे टाइप का बंदा नहीं जिस टाइप का उन्होंने उसको ये करवा दिया। सेम इसी तरह ही कि जब ये नदीम अंजम मिलने गया था इमरान खान को, यहाँ नहीं, या अडयाला जेल में नहीं, दूसरी जेल में, यहाँ का नंबर 804 चल रहा है, जिस नंबर की जुतियाँ बन रही, वहाँ नदीम अंजम खुद गया था। उसने जाके चुपके से कान में कहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन मैंने कि मैं इतना घटिया हूँ कि एक तरफ डेड बॉडी अरशद शरीफ के पड़ी, दूसरा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। मैं तो उसके बड़ा ख़िलाफ़ था, लेकिन ये मजबूरन करवाई गई, डिसिप्लिन फोर्स है कि तो ये था वो वगैरह वगैरह। ये उस वक्त नदीम अंजम ने कह दिया था, मजबूर होते ना, नौकरी होती, प्लाट लेने होते हैं, फिर वो ज़मीनें लेनी होती, तो और भी पेंशन लेनी होती। ये वाहिद डिपार्टमेंट है कि जिसकी पेंशन, जिसकी सैलरियाँ वो अपने पास हैं, उनके पास, मिलिट्री के पास, बाकी तमाम बाकी मिनिस्ट्रियों की अपने अपनी जगह, क्रिकेट बोर्ड की तो उसकी अपनी है, फलाने की अपनी, गवर्नमेंट के खाते में, लेकिन यहाँ पे ये चलता है। तो बात किधर से किधर, हमारा ये मेरे ख्याल से टैंकों का 45 टैंक जो गायब हुए, गायब नहीं हुए, ऑडिट जो डॉक्यूमेंट देंगे तो वही करेगा ना। तो ये ऑडिट के हवाले से जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी, वो मैंने उसमें से सेंसर करके, बजाय प्रोग्राम जो अपना सील करवाएं, तो उसमें से काम की बातें जो है ना, जो जिसकी बजे हो ना ढीटे ना बजे ने, कर्नल साहब को भी खुश करना होता, आपको भी खुश करना होता, और अपनी इज्जत भी बचानी होती, समेटनी होती। अच्छा जी, जो फौज का जो होता है ना रिकॉर्ड कीपर, स्टोर कीपर जिसको कहते हैं, वो बड़ा मुनज़्ज़म होता, बहुत अच्छे तरीके से। और ये मैंने तजवीज़ दी थी मियाँ तनवीर को, जो रेशम अदाकार रेशम का यार था। मियाँ गुलिस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, गुलशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, इनके मेरे ख्याल 30-35 मिले हैं, जुड़ाए हैं कौम के, और ज़्यादातर शाहकोट के इर्द गिर्द ही हैं, और भी मुख्तलिफ जगह पे फैली हुई हैं। अच्छा जी, ये सैगलों में से नहीं है, वो सैगल और है, कौम इनकी जुलाई है, ये मियाँ साहब कहलाते हैं। उनको मैंने ये कहा था कि आर्मी के जो है ना वो रिटायर अफसर रखो इधर, मेहरबानी। उनकी चाय भी उन्होंने मुझे पिलाई थी, हम चाय में खुश हो। तो मियाँ तनवीर साहब गुलशन गुलिस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालक ने हमें चाय का कप पिलाया,
फूले नहीं समा रहे थे हम। जाके अपने मालकों को बताया, वो कहते यार पैसे किन्ने लियांदा ही जेड़े साढ़े डूबे ने उत्ते। तो मैं कहा जी यार, कहते बस 10 लाख। मैं कही आप आज तक कोई 10 लाख लाया वहाँ पे? पता नहीं क्या कि मैंने झूठ सच बोला, उसको कौन कौन से रोशन मुस्तकबिल दिखाए तो पैसे मिले, बात किधर से किधर चली गई। फिर उन्होंने अपनी तमाम मिलों में आर्मी के रिटायर स्टोर कीपर रख लिए थे। ये मेरा वहाँ पे क्रेडिट दिया जाता। अब किसी भी गुलस्तान, ये शाहकोट में मेरे ख्याल 8-10 हैं, शेखुपुरे में, उकाड़े में और चकवाल में भी एक आधी है, चकवाल से फैज़ उम्मीद के इलाके में। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने टैंकों की जहाँ जहाँ से गए, जहाँ जहाँ से पिक किए गए, वो टैंकों की वहाँ आउट गेट पास बन गए, रिकॉर्ड वहाँ से आ गया। लेकिन क्योंकि ऑडिट में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड चेक कर लिया गया कि वो रिकॉर्ड टैंक वहाँ से निकले। कोई उखाड़े चुके, कोई कहाँ से चुके, कोई कहाँ, जहाँ जहाँ कंटोनमेंट इनके थे। अच्छा जी, कंट्रोल जहाँ जहाँ को क्रुप्स को कमांडर थे ना जो, उनके पास से तो लेने थे उनके। ज़्यादातर हमारे मगरबी बॉर्डर के करीब जो कंटोनमेंट है ना, उकाड़ा हो गया, लाहौर हो गया, फिर आगे गुजरांवाला हो गया, तो फिर आगे चले जाओ मंगला हो गया, वहाँ वहाँ टैंक ज़्यादा थे। क्योंकि इंडिया के साथ जो हमने लड़नी थी लड़ाई में, भूल जाओ कहते मैंने नहीं लड़ना। अच्छा जी, मैंने बताई थी आपको बहरी जहाज टुर पड़ा। अच्छा, जो जंगी सामान होता ना इंटरनेशनल सी जो है ना, सी ला, इसकी कोर्ट भी अलहदा ही है, मुख्तलिफ कोर्ट मुख्तलिफ जगह बनी हुई। जिस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी का कनाडा में और स्विट्ज़रलैंड में हेड ऑफिस है जो इनको कंट्रोल करता है, ये इनकी यूनियन है, जो जो भी कह लो। इस तरह ये जो सी के अंदर चलते हैं ना, इनके भी है, जनूबी अफ्रीका में है, वो भी मुल्क बरतानिया का पेंड है। कि कोई भी जंगी सामान इधर उधर जाएगा, उसकी लिस्ट हमें देनी है। ये कहाँ तक बाजवा भागेगा, कोई की जगह थोड़ा ही। उसकी लिस्ट हमें देनी कि हमारे यहाँ से ये जा रहा है जहाज नंबर 420 टाइटैनिक गुजर रहा है, इसके अंदर ये जंगी सामान है, तो क्लासीफाई इसको करना। अमेरिका ने कह दिया आएगा ना, मोट रखना तो दर बटना। जहाँ ये लगते वो जान के फिर वो अफसर को रहता है। ये इंटरनेशनल, ये ह्यूमन, वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट है, बंदे के खून में होता है। ये सीख रहे, कह रहे देखो तो सही, कोई मेरा ना कोई वाले जान।